अब हम समझते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या होता है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में दो ग्रुप के मीन्स को हम कंपेयर करते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पीवाईक्यू से समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि एक रिसर्चर विशेस टू कंपेयर द लेवल ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट एक्सपीरियंस बाय टूरिस्ट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन दिल्ली। ठीक है, 2 डिफरेंट प्लेसेस हो गए। 5 टूरिस्ट फ्रॉम कुतुब मीनार एंड 5 फ्रॉम रेड फोर्ट एंड एडमिनिस्टर्स अ पॉजिटिव अफेक्ट स्केल। उनको एक पॉजिटिव अफेक्ट स्केल दिया होगा कि आप इनको फिल करो, और उनके स्कोर जो है वो ये है। कुतुब मीनार के जो 5 लोग थे उनका स्कोर ये है, और रेड फोर्ट के जो 5 लोग थे उनका स्कोर ये है। हमें यहाँ पर कंडक्ट करना है एक नॉन डायरेक्शनल टेस्ट। नॉन डायरेक्शनल जो सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है, ये नहीं बताता है क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बट ओनली देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हमें टी टेस्ट करना है फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल एंड स्टेट योर कंक्लूजन एट अल्फा 0.05। ठीक है, अब करके देखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमारे ये स्कोर्स है और हमें गिवन है कि अल्फा की वैल्यू है 0.05। ठीक है, फिर हम करते हैं हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है वो ये कह रहा है कि नो डिफरेंस इन पॉजिटिव अफेक्ट, दोनों जगहों के टूरिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है आज सच। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका उल्टा कहता है कि नहीं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, स्टेप 2 में हम मीन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इन सब का हम सम करेंगे। इन सब का सम करके आया 76, और मीन का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यूज का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इन सारी वैल्यूज का सम आया 76, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 5, इनको डिवाइड करके आ गया 15.2। ये है हमारा मीन ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, और ग्रुप 2 जो है इसका सम आया 37 डिवाइड बाय 5, इसका भी मीन आ गया 7.4। तो हम एक सेपरेटली लिख लेंगे ग्रुप 1 जिसे हम बोलेंगे x1, और मीन बताने के लिए हम बार यूज करते हैं। तो x1 बार की वैल्यू आई 15.2 और x2 की वैल्यू आई 7.4। ग्रुप 1 का मीन है 15.2 और ग्रुप 2 का मीन हो गया 7.4। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप होता है कि हम ये x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का कॉलम बनाएं। ठीक है, तो x मतलब हमारी ये रॉ वैल्यू और x बार मतलब हमारा मीन। तो 17 माइनस 15.2 1.8, 15 माइनस 15.2, ऐसे करके हम सारा कैलकुलेट करेंगे। सेम यहाँ पर भी हमारा मीन आया 7.4, तो 8 माइनस 7.4, एक्स बार यहाँ पर हमारा ये है ना, तो वैल्यू माइनस मीन, वैल्यू माइनस मीन। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करके ये पूरा कॉलम फिल करेंगे। यहाँ पे भी वैसा कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इनका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है 1.8 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी 0.6 का स्क्वायर 2.6 का स्क्वायर, ऐसे करके पूरी वैल्यूज फिल कर लेंगे। इनका हम सम निकालेंगे। यहाँ पर इस पूरे कॉलम का सम आया 38.8 और इस पूरे कॉलम का सम आया 29.2। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद हम इन सबको यहाँ साइड में लिख देंगे। एक और चीज जो है जो कंफ्यूजन काफी क्रिएट करती है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये पूरा प्रोसीजर जो है, चाहे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है चाहे वेरिएंस निकालना है, दोनों में काम आएगा। x माइनस एक्स बार जो है, इसके बाद अगर हम n माइनस 1 कर देंगे डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके बाय n माइनस 1, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। और अगर हम इसको रूट में कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं, कुछ में हम वेरिएंस यूज करते हैं। तो ये समझ आ गया ना, अगर रूट है बाहर तो स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर रूट नहीं है डायरेक्ट वैल्यू है तो वो वेरिएंस है। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। पहले वाले ग्रुप का जो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के कॉलम का जो लास्ट में सम आया था वो आया ये, और दूसरे वाले ग्रुप का आया ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वेरिएंस के। वेरिएंस का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम। ठीक है, उस पूरे कॉलम का सम आ चुका है, डिवाइड बाय n माइनस 1। n की वैल्यू है 5, 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो ये 38.8, 5 माइनस 1 4 इस ग्रुप का, इसकी वैल्यू आ गई 9.7। और दूसरे वाले में सेम वैसे ही करेंगे 29.2 बाय 5 माइनस 1, टोटल वैल्यूज थी 5 माइनस 1 4, और फिर इनको डिवाइड करके आया 7.3। S2 जो है वो सिंबल होता है वेरिएंस का, है ना, S2। और 1 हम इसके नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप 1 का है वेरिएंस, और 2 इसके नीचे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप 2 का है वेरिएंस। ठीक है, तो अभी तक हमने अल्फा हमें गिवन था, मीन हमने ग्रुप 1 का कैलकुलेट करा, मीन हमने ग्रुप 2 का कैलकुलेट करा, और अब हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया है। ग्रुप 1 का वेरिएंस है जिसे हम लिखेंगे S1 और दूसरे को हम लिखेंगे S2। तो पहले वाले ग्रुप का वेरिएंस आया 9.7 और दूसरे वाले ग्रुप का वेरिएंस आया 7.3। ठीक है,
अब हम इसे पुट करेंगे फाइनली टी टेस्ट के फॉर्मूले में। ये कैसे आएगी? टी का फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार, ग्रुप 1 का मीन माइनस ग्रुप 2 का मीन अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 अपॉन n1 प्लस वेरिएंस ऑफ ग्रुप 2 अपॉन n2। देखते हैं, x1 का जो मीन आया था ये है 15.2, ग्रुप दूसरे ग्रुप का जो मीन था वो था 7.4। ठीक है, इनको डायरेक्टली पुट कर देंगे। अंडर रूट पहले ग्रुप का वेरिएंस 9.7, दूसरे ग्रुप का वेरिएंस 7.3। पहले ग्रुप में कितने स्कोर्स थे? 5। दूसरे ग्रुप में भी कितने स्कोर्स थे? 5। इनको हम सबसे पहले डिवाइड करके वैल्यू लाएंगे, 1.94 आया, इसकी वैल्यू डिवाइड करके 1.46, इसको माइनस करके आया 7.8, फिर हम इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आई 3.4। 7.8 डिवाइड बाय अंडर रूट 3.4, 3.4 को रूट से निकालेंगे तो वैल्यू आई 1.84। 7.8 डिवाइड बाय 1.84, फाइनली आ गया आपका 4.23 जो कि है टी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनाई, फिर हम मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम वेरिएंस बनाएंगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए पहले हम x माइनस एक्स बार का कॉलम, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का कॉलम, फिर फाइनली हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टी कैलकुलेट करेंगे हम इस फॉर्मूले में, जिसमें ये ऊपर दोनों जो है ये है मीन ऑफ टू ग्रुप्स, ये है वेरिएंस ऑफ दोनों ग्रुप, और नीचे है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं दोनों ग्रुप में। ठीक है, अब जब हमने टी कैलकुलेट कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं टी क्रिटिकल, और फिर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या रिटेन करेंगे। तो टी क्रिटिकल के लिए सबसे पहले हम अल्फा जो है हमें गिवन है 0.05, हम ये देखेंगे कि अगर ये टू टेल्ड टेस्ट है जो कि सिर्फ डिफरेंस पता कर रहा है, ना कि कौन बेटर है कौन खराब, तो हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं, टू टेल्ड, तो 2 से डिवाइड करके वैल्यू आई 0.025। ठीक है, फिर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। जब दो ग्रुप होते हैं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो पहले ग्रुप में थे 5 सैंपल्स, दूसरे में भी थे 5 और माइनस 2, तो वैल्यू आ गई 8। 10 5 5 10 माइनस 2 8, है ना। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो है 8 और अल्फा की वैल्यू है 0.025। अब हम टी क्रिटिकल के चार्ट में, टी क्रिटिकल का जो टेबल होता है उसमें ढूंढेंगे कि ऐसे में 0.025 और ऐसे में 8 और कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर कौन सी वैल्यू है, तो वहां पर वैल्यू है 2.306। तो हमारी जो टी क्रिटिकल की वैल्यू हुई वो हुई 2.306। हमने जो टी कैलकुलेट करा था वो था 4.23। जब हमारा टी कैलकुलेटेड बड़ा होता है, बिगर नहीं बोलेंगे वैसे, लार्जर नंबर, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कर देंगे हम नल हाइपोथेसिस को जो ये कह रहा था कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस, किसी जगह के टूरिस्ट जो हैं इन दोनों में से जो है बेटर फील कर रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हमारी जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आ गई है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम एक समझते हैं पेयर्ड टी टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट हो गया, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया जिसमें दो ग्रुप होते हैं। अब हम करते हैं पेयर्ड। पेयर्ड होता है जिसमें बिफोर आफ्टर होता है, एक ही ग्रुप पर पहले स्टडी करी जाती है, फिर सेम ग्रुप पर दोबारा स्टडी करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं।